शिव पुराण में दिए पुत्र प्राप्ति के उपाय। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय, जो कि हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से लिखी गई है, की जानकारी देने जा रहे हैं। हम यहाँ आपको कुछ सरल और कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार ही आती है। पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में तथा दूसरी पौष मास में आती है। इसमें से श्रावण के महीने में जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली तथा इच्छित संतान प्रदान करने वाली होती है। जिस भी नारी को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वो नीचे वर्णित शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का उपाय अवश्य करें। उपाय की विधि और नियम। इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। अपने घर में साबूदाने या चावल की थोड़ी सी खीर बना लें। उस खीर को छोटी सी कटोरी में रख लें। एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का घी रख लें। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख लें। इसके अलावा 2 बेलपत्र और एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रखें। अब इन सबको लेकर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिव जी के समक्ष रख दें। अब जो 2 बेलपत्र आप लाए थे उन्हें शिवलिंग पे समर्पित करें। तत्पश्चात शिव जी की चौखट पे घी का दिया प्रज्वलित कर दें। अब शिव जी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था उसे वापस उठा लें। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए खा लें। दूसरे बेलपत्र को घर लाकर अपने पति को खिला दें। इस विधि से पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को भक्ति पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपके पुत्र की कामना को अवश्य पूरी करेंगे। नंबर 2, अब हम जो शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय को बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। शिव पुराण में वर्णित इस उपाय को करने के लिए आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला श्रीफल यानी कि नारियल और दूसरा पीला या लाल वस्त्र। वस्त्र इतना ही बड़ा लें कि आप इसे नारियल के ऊपर 1, 5 या 7 बार लपेट सकें, और यदि लपेटने के बाद वस्त्र बच जाए तो उस कपड़े को रहने दें, उसे काटें नहीं। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर जाएं। अब लाए गए वस्त्र को नारियल पे लपेटें। कपड़े को लपेटते समय पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन बोलें। अब वस्त्र में लपेटे इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पे रखें। ध्यान रहे कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना होता है। ऐसा कर शिव जी को प्रणाम कर घर वापस आ जाएं। देवादिदेव महादेव शीघ्र ही आपकी इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। नंबर 3, जब किसी भी कारण से अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही हो तो शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना पारिजात के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। आगे बताए गए शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में पारिजात के पुष्प का वर्णन मिलता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात की 50 से 60 फूलों की आवश्यकता होगी। अब आपको करना ये है कि पारिजात के पुष्प के पीछे के केसरिया रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर लें। आप इस केसरिया रंग के इस भाग को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इसको अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। अब इसी केसरी चंदन और पारिजात के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और वो फूल वाला मुख होगा दूसरी तरफ। इसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा लें और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करें।
पुष्प इस तरह से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पे होना चाहिए तथा जो पुष्प वाला सफेद भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद जो आपने पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दें। पूरे विधि के दौरान इच्छित संतान प्राप्ति की मनोकामना मन में बोलते रहें। इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी वंश वृद्धि की मनोकामना को शीघ्र पूरी कर देंगे। 4, इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन, पीला चंदन तथा एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। इस उपाय में आपको अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए शिवलिंग का श्रृंगार करना होता है। अब शिवलिंग का श्रृंगार किस विधि से करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले लाल चंदन तथा पीला चंदन का अलग अलग लेप बना ले। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर के पत्ते पर लाल चंदन का लेप लगा दें तथा नीचे के शेष दोनों पत्तों पर पीले चंदन का लेप लगा दें। अब इस लेप लगे बेलपत्र, लाल और पीली चंदन तथा जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और जब वो समर्पित जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो तो उस जल का आचमन कर लीजिए और थोड़ा सा उस जल को पी लीजिए। अब अपने हाथों को धो लें। हाथ धोने के बाद में शिवलिंग पर फिर से एक लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद जो लाल चंदन लेकर आए हैं उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है, अर्थात पूरे शिवलिंग पर बहुत ही अच्छे मन से लाल चंदन का लेप लगाएं। फिर जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर भी लाल चंदन लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी लाल चंदन का लेप करें। ऐसे करते करते पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगा दें। लाल चंदन का लेप लगाते समय महादेव और माता पार्वती से अपने पुत्र प्राप्ति की कामना बोले। फिर आप उस बेलपत्र को जिसमें पीला चंदन और लाल चंदन लगाया था उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद एक और लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करें। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप भोले बाबा का लाल चंदन तथा एक बेलपत्र से श्रृंगार करें। भगवान शंकर शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। नंबर 5, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में एक उपाय सफेद आंकड़े की जड़ का भी है। इस उपाय को करने के लिए पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ को लाना होता है। यदि किसी कारणवश पति नहीं जा सकते तो पत्नी अकेले ही जाकर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आ सकती है। अब इस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे इसे 21 बार घुमाएं और घुमाते समय तुमरुका जी का स्मरण करें। अब उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे से अपनी कमर में बांध लें। ये उपाय करने के बाद आपको 1 महीने तक पीपल का एक पत्ता प्रतिदिन तोड़ना है। उस पत्ते को धोकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और कुंडकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वापस उठाकर अपने घर चले आएं। अब गाय के दूध में इस पत्ते को उबाल लें तथा जब दूध ठंडा हो जाए तो पत्ते को निकालकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। उसके बाद में पति और पत्नी दोनों ही सोने से पहले इस दूध को पी लें। पीपल के पत्ते का सेवन 1 महीने तक करें। अगर आप गर्भवती हो जाएं तो होते ही आंकड़े की जड़ को खोलना नहीं है। गर्भवती होने के 3 महीने बाद तक भी सफेद आंकड़े की इस जड़ को अपनी कमर में बंधे रहने दें। तत्परांत इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। नंबर 6, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी को करना सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि ऐसा ना कर सकें तो किसी भी सोमवार को करें। करना ये है कि किसी भी सोमवार या सोमवार की अष्टमी के दिन, जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके बच्चे को बिठाकर उनको खीर का भोजन खिला दें। भोजन कराने के पहले एक देसी घी का दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें। खीर का भोजन कराने के बाद उनकी ही झूठी खीर को पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से 3 महीने में ही इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। नंबर 7, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का यह उपाय विशेष तौर पर सावन माह में करना श्रेष्ठ होता है। इस महा उपाय को करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सुबह जल्दी उठना तथा पूरे दिन उपवास रखना होता है। आप पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर गेहूं के आटे से 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें।
पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद अलग अलग प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक शिव महिम स्त्रोत के श्लोकों का पाठ करते हुए करें। इस प्रकार आप 11 बार शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे तथा 11 बार शिव महिमंत्र स्त्रोत का पाठ भी पूर्ण कर लेंगे। अगर आपने ऐसा करना संभव न हो तो पूजा और अभिषेक के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रित करें। पूजन के पश्चात पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का पवित्र जल पति पत्नी दोनों पिएं और महादेव से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग को किसी नदी या पोखर के बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर ये संभव ना हो सके तो अपने घर के जल को किसी बर्तन में रखें और उसी जल से पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करें। बाद में इस जल को किसी मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें। यह प्रयोग 21 दिन तक या फिर 21 सोमवार के सोमवार पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने पर शिव कृपा से पुत्र प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।